माटी को सोना करी है जी। अरसे बाद बिहार के किसी लाल ने ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित विश्व के 7वें आश्चर्य ताजमहल पर फिल्म बनाकर सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी धमाल मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं बिहार के दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखंड के गोई लगमा निवासी सीए सुरेश झा की, जिन्होंने एक ऐसी फिल्म का निर्माण करने का साहस दिखाया है जिस पर बातें तो बहुत हुई लेकिन किसी ने फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं जुटाई। वैसे भी ऐतिहासिक तथ्यों पर फिल्म बनाना किसी चुनौती से कम नहीं होता। ताजमहल के इतिहास को लेकर चल रहे बातों को उन्होंने जिस तरह फिल्मांकन किया है उसने एक बार फिर से बिहार की मिट्टी की ताकत को देश दुनिया में साबित किया है। कौन से मंदिर चल दिए चाचा? ताजमहल। ये देखिए, मुगल वास्तुकला का शानदार अजूबा, जिसकी खूबसूरती में हर कोई डूबा। कि क्या वाकई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था? दुनिया में कोई ऐसा मकबरा कभी देखा है कि जिसके ऊपर गुंबद हो, गुंबद पर कलश हो? इसका ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाए। विष्णुदास, तू पहले अपना डीएनए टेस्ट करवा ले। ये केस करना है। किस पर? शाहजहां पे? ताजमहल की जमीन और ताजमहल पर हमारी जमात का हक है। किसी दूसरे के किए हुए काम का झूठा श्रेय खुद नहीं लेते। ताजमहल का गाइड ही ताजमहल पर केस कर रहा है, कोई तो ठोस वजह होगी उनके पास। विष्णुदास कौन है? मैं हूं मिलॉर्ड। ताजमहल मेरे लिए किसी भी मंदिर से कम ना है। इन्होंने तो ऑलरेडी ताजमहल को मंदिर घोषित कर दिया। कहीं शाहजहां कंफ्यूज तो नहीं थे कि मैं मकबरा बनाऊं कि मंदिर बनाऊं? शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे? हाँ, उनका काम तो तोड़वाने का था। आप ये बताइए कि ये हिंदू महल कैसे है? आप ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उसमें कभी गए? ताज के नीचे जब हम कमरों में पहुंचे तो वहाँ जो हम लोगों ने देखा उसे देख करके तो हम हैरान रह गए। और अहम बात यह कि क्या था उन कमरों में जो रातों रात दीवारों में चुनवा दिए? क्या था? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ये सबके बारे में लिखने के लिए आपके पास शब्द नहीं है? आपको नहीं लगता? आपको शर्म से डूब जाना चाहिए। वही पढ़ाएंगे जो हमारे सिलेबस में है। ताजमहल इज नॉट अ सिंबल ऑफ लव, इट्स अ सिंबल ऑफ एट्रोसिटी, सिंबल ऑफ जेनोसाइड। अरे तो क्या करें? तोड़ दें? उसके पर कुतरने होंगे। सदियों से चली आ रही भारत की सभ्यता को बार बार दुनिया भर के लोगों ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी सफल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि भारत की रग रग में सनातन है। सामाजिक, राजनीतिक और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के कार्य क्षेत्र में अनेकों बार खुद को साबित एवं स्थापित कर चुके सीए सुरेश झा ने बताया कि ताजमहल पर फिल्म बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। हमने सिर्फ फिल्म ही नहीं बनाई बल्कि फिल्म बनाने के दौरान और बाद में जो चुनौतियां आई उसका भी सामना किया है। हमारा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था कि ताजमहल को लेकर जो चर्चाएं हो रही है उसके क्या क्या साक्ष्य है और उस पर वर्तमान में क्या स्थिति बन रही है उसको फिल्मांकन करना। उन्होंने फिल्म के निर्देशक तुषार अमरीश गोयल एवं क्रिएटिव निर्माता विकास राधेश्याम को विशेष रूप से धन्यवाद दिया, जिन्होंने एक एक तथ्यों को एकत्र करने में दिन रात एक कर दिए। मेरा जो लाइफ रहा है इसमें ट्रैवलिंग ज़्यादा है, तो मैं आगरा ज़्यादा जाता हूँ। तो आगरा जाने के दौरान मैं जब भी कभी ताजमहल में गया तो ताजमहल में बहुत कुछ देखा। उसके बाद फिर से मैंने इस पे रिसर्च किया तो मुझे बहुत कुछ अलग चीज़ दिखा जो आप इस फिल्म में देखे हैं। ये चीज़ मेरे मन में बहुत कचोटता था। तो 2017 के आसपास मैं अपने फ्रेंड को बुलाया जो आज के दिन में इसमें डायरेक्टर है,
तुषार अमरीश गोयल, और उसको बोला कि ज़रा इस पर रिसर्च वर्क करो, हम लोग मिलकर इस पर रिसर्च करते हैं। फिर काफ़ी रिसर्च हुआ, दिया कुमारी जी मदद की, सुधांशु जी मदद किए इसमें रिसर्च वर्क में, कई लाइब्रेरी से हमें सपोर्ट मिला, PN ओक के बेटा संतोष ओक ने मदद किया। तो जितने इतिहासकार जानकार थे उन्होंने काफ़ी मदद किया और बहुत सारे एविडेंस दिए जो आप इस फिल्म में देखे हैं, वो सब एविडेंस इन्हीं लोगों ने हमें जमा करके दिया और ये सब लाइब्रेरी में है। ये सब जब मैं पूरी स्टोरी में कन्वर्ट किया तो करने के बाद फिर ये फिल्म का रूप लेने लग गया। फिल्म बनने में 2 साल लगा और 1 साल हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है उससे पास होने में उनको लगा। साथ में 31 तारीख को रिलीज था। 30 तारीख को 3 PIL पड़े। तीनों PIL को भारत देश हमारे साथ है, हमारे इष्ट देव हमारे साथ है, उन्होंने इस PIL को रिजेक्ट करवाया। बिकॉज हमें पता भी नहीं था कि PIL डली है। जब PIL रिजेक्ट हुआ तब हमें पता चला कि PIL रिजेक्ट हो गया। इससे साफ स्पष्ट होता है कि पूरा भारत उस चीज़ को मानता है जिस चीज़ को हमने इस फिल्म में दिखाने का प्रयास किया है। यही हमारे मन के अंदर चल रहा था।